और जैसे पहली तारीख को जानते हैं कि 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर जो है प्रार्थना है सोमवार के बाद सुनील भाई के हैं। तो हम सोचते हैं जल्दी जाना है, सुबह के वक्त ठीक है 9 बजे 9 से 12 है, तो दोपहर में जाना अच्छा नहीं। तो हम लोग सब 9 से 12 यानी 9 बजे हम सब वहाँ शामिल होंगे। लेकिन दस को आवास रहना, मंगल को ये रहेंगे को ये, इस तरह से आप लोग भी ठीक है आप रहेंगे, आपके साथ एक कंडीशन है, एक फ्रेंड रहेगा। इसका मतलब बचत ये कहता है कि जहाँ मेरे नाम से ना एक ही मन होकर 2 लोग प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थना का क्या होगा उत्तर करेंगे। तो आप लोग भी इस चीज़ को डिसाइड करना है। एक दिन अगर हम गाना नहीं गाएंगे ना तो कोई बात हमारे करेंगे तो जीवित रहेंगे। दोनों के लिए तो बात याद करना जरूरी है ना। हम अपनी बुराइयों का भी क्या करें, उपवास का मतलब ये चीज़ें हम गाना छोड़े, हम उन बुरी चीज़ों को छोड़ना है जो हमारे जीवन में सही नहीं। तो इस तरह से हमारी प्रार्थना चलती रही। तब हम 3 डेज ट्रेनिंग यहाँ रखेंगे, सभी को मानना 3 दिन की प्रार्थना। हम ये मान के मिलेंगे कि हमारे लिए कोई 3 दिन की ट्रेनिंग भी होगी और 3 दिन की प्रार्थना भी होगी। तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु उस कार्य को करें जैसे ताकि भविष्य का काम और बनने पाए, प्रभु की और नहीं होने पाए, इसलिए आप प्रार्थना करते रहे। हमारे जवानों की मीटिंग का थोड़ा सा गड़बड़ चलता है। संडे से मैं फिर कह रहा था, उस दिन भी मैं कह रहा था और आज भी मैं कहूँगा, आज हमारे जवानों को ये सब कुछ होता है ना, उसके पीछे उनके माँ बाप है। हम अपने बच्चों को अच्छे से डिसिप्लिन दें, हम अपने बच्चों की बातों में आ जाते हैं। कोई बच्चा आकर आपसे कह रहा है ऐसे 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 बात है, अच्छा हम परमेश्वर के अनुसार चलने वाले नहीं, हम अपने बच्चों के अनुसार चलते हैं और जिसके कारण हम धोखा भी होगा। बच्चा तो गया ही आपसे और आपके लिए भी जीवन भर का होगा। कई बार माता पिता अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं, ये भी गलत है। आज का वचन भी उसी बात पर है कि जो वरदान हमें दिया है परमेश्वर ने हमारे बच्चों के रूप में, हमारे बच्चों में भी परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया, करेक्ट। हमें उसमें घमंड भी नहीं करना है, लेकिन हमें उन वरदानों में उन्हें वैसे बढ़ाना है। किसी बच्चे को सेवा का वरदान है, उसे उसमें बढ़ाना है। लेकिन कुछ माँ बाप क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा झाड़ू पोछा नहीं करेगा, ये भी वरदान है। लेकिन माँ बाप क्या सोचते हैं, वो नीचे और हमारा बच्चा नीचे दिखाने पास से नीचे, ठीक है आप नीचे बना, आप बड़ा कभी नहीं बना। मुझे स्ट्रिक्टली मुझे इसलिए बोलना है क्योंकि कई बार आप अपने बच्चों की बातों में आकर अपने बच्चों का जीवन मार, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की, पवित्र आत्मा से करे। कुछ बच्चे बहुत समझदार हैं, जिन पर आप लोगों के केवल एक ही नाम है कि कुछ बच्चे इतने समझदार हैं कि प्रभु के आगे अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते। उनमें से एक की पूजा, उसने कभी अपने माँ बाप को फॉलो नहीं किया, माँ बाप उन्हें अच्छे विश्वास में नहीं थे। कई बार उन्हें नहीं जाएगी, उन्हें नहीं किया, प्रभु की बात है मुझे बोल जो पास्टर वो मुझे करेंगे। और आज मैं परमेश्वर की दया से यहाँ और भी माँ बाप है जो अपने बच्चों को उस तरह की तालीम देते। अभी आ गए नए वर्ग में आया है ना, जो प्रोफेशनल से अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ माँ बाप बच्चों की बात में आकर उनके जीवन को क्या करते हैं, नाश करते हैं। अभी भी उनमें से एक हिना भी है, हमने देखा है किसी हिना की तबीयत कितनी खराब है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, बट उनकी माँ ने ये बोला प्रार्थना के पास मेरी बेटी कहीं नहीं गई। चाहे तो मैं कह रही हूँ अनजान लोगों में मैं अपनी बेटी को भी है ना, कि हमारे साथ वहाँ कहाँ गए थे एक गाँव और अतरौली के पास, इवन मेरा मन नहीं था ले जाने का, बट जब परमेश्वर यूज करता है ना वो बड़ा कार्य है। जब हम परमेश्वर से निकलते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जो दुष्ट आत्मा उसे सताती रहती थी, आज क्या है, बिल्कुल सही। ये केवल इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन को परमेश्वर से देना शुरू किया।
और उसके लिए माता पिता ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, मेरी माँ नहीं कर अच्छा आपने घर नहीं आई, वापस घर नहीं गई, वो घर नहीं गई, उनसे बात नहीं गई, उसके बाद क्योंकि तो बता दें हमारी बेटी सही है, तो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति कोई बात करे उससे वो दूसरा बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इस चीज़ से भर रहे हैं। कई बार हम डिसिप्लिन नहीं होते। मुझे याद है जब मैं जोशु को सिखाता था, एक पेपर इसने गलत किया, उनको मामला होता था, इंग्लिश लिटरेचर का, और उस समय मैंने उसको इतना मारा, बहुत मारा। 40 नंबर का था और सबसे याद था, बट इसमें क्या 20 या 25 का कर दिया है, 15 नंबर का। उस 15 नंबर के लिए ये रानी बचाने आई, इसकी माँ भी बचाने आई, सब बचाने आई, मैंने इसने गलत कर दिया। जब मैंने इसको पूरा पढ़ाया, रात दिन मैंने इसको समझाया क्यों गलत किया, और जब मैंने बताई और उस पढ़ाई का आज तक ये है कि अब मुझे हर बार अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलना पड़ता है, नाउ दे आर सीरियस। अभी वो खुद गंभीर है कि हमें पढ़ना है, हमें परमिशन की कहा जाए। कई बार हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर रहे, समय पे संडे स्कूल आना, ये भी बहुत बड़ी कमी है इन बच्चों के लिए। ना हम बाहर में जाता है, वो हमारे बच्चों को इसी में सोना चाहिए, कोई बात नहीं, इन्हें उठा के गर्मी में नहीं देना चाहिए। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम बच्चों को फैसिलिटीज सुविधाएं ज़्यादा दे देते हैं, जिसके कारण बच्चों का जीवन विनाश। मेरे भी बच्चे हैं, मैं क्यों उस चीज़ को कह रहा हूँ, अगर संडे स्कूल 8 बजे का या 8:30 का है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे बच्चे 8 बजे तक तैयार हो यहाँ आ जाए, 8:15 तक 8:30। ये भी गर्मी चल रही है आजकल, सोने हो आराम करेंगे, तो बरसात में भी नहीं ला पाएंगे, ठंड में तो और नहीं ला पाएंगे। हम बच्चों को अब्राहम की तरह, अब्राहम ने क्या परमिशन ने कहा, चल अपने बेटे को बलिदान कर दे, एक ही था उसके पास, ज्यादा नहीं, एक, और जो परमिशन ने कहा कि इसको बलिदान करने के लिए चल, अब्राहम लेके चला गया। जब हमारे बच्चों के लिए होना, हमें जाना है, क्योंकि हम प्लस उसको विश्वास करते हैं जो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होती। यदि मेरा बच्चा गर्मी में भी आएगा, यहाँ भी आएगा, बत्ती नहीं है, लाइट नहीं, कोई बात नहीं, उसके बाद में हम क्या करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा नहीं रखेगा। लेकिन हम इतनी हमने अपने बच्चों को पालते हैं, माँ बाप के यहाँ लड़की है, ब्राह्मण मानना ऐसा है ना, हम उन्हें चलने के लिए है, पैदल नहीं चलने देंगे, वो परेशान ना हो, फिर वही बच्चा सिर पे ना। हम जितना हो बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा ठोर होना जरूरी है, नारे की तरह अंदर से हम बहुत सख्त होना जरूरी है, सॉरी ऊपर से इतना सख्त, अंदर ये मन नहीं रखना है उसको ज्यादा नुकसान, ये भी मन है कि उसका जीवन खराब है, लेकिन उसके जीवन को हम माँ बाप भी खराब करते हैं। उस चीज को आप हमेशा, आप किसी को भी ब्लेम कर रहे हो गलत है ना, कि चाचा ने बिगाड़ दिया, चाची ने बिगाड़ दिया, या बहू ने बिगाड़ दिया, कि बिगाड़ने वाले आप खुद हो, क्योंकि आपने जन्म दिया है, आपका वो खून है, आपको उसकी रग रग पता है, करेक्ट, युवाओं को नहीं पता होगा इतना, चाचा दादी को भी नहीं पता होगा, दादा दादी को भी नहीं पता होगा, फिर जिसने पैदा किया है उसको ज्यादा पता है। लेकिन हम जो माँ बाप बहुत ध्यान रखकर इस चीज को समझो कि हम अपने बच्चों का किस तरह का पालन पोषण करते हैं। ये मेरे बोलना नहीं था, बट कहना था कि अभी आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चे लाइक सो, आशीष, जॉय और बहुत छोटे से सौर आखिर की परवरिश की उनका जीवन मास मैं जब जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको हम सही परवरिश दें, जो बड़े हो गए उनको आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो कम से कम छोटे हैं, मिलन है ना, आदित्य और बहुत सारे बच्चे और हैं, ठीक है, इनको आप संभालने की कोशिश करें, ये समझ जाए तो आप बचन के अनुसार ताड़ना देकर, है ना, उनका प्राण अधूर रूप से बचाना जरूरी है। तो अगर किसी भी जीवन में
तो गवाही है, वो गवाही दे सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा संडे की लीडिंग मामा की रहेगी और भजन से उनका विकास किसी वीडियो में गवाही हो गवाही बोलने से उसके बाद अच्छा लगेगा। मेरी गवाही है, कल मैं वीडियो जा रहा था तो मेरी बाइक वापिस मुझे मेरे स्कूल कर दी और 6:30 बाइक आ रहा था तो भालू ने इतना बचाया उसे, इतना बचाया पूछा तो उसको टूट जाता था और था वो शायद चर्च में भी लेकिन तो भालू गया का बचाया एक भालू से गवा और दूसरी गवाही है ये बेटी बैठी है किसी को इसके पापा का फोन आया था जब वहाँ पहुँचा तो मैं मेरी बेटी को पकड़ा और अपने हमला कर दिया वो ये बेटा लेकर पास में मैं अल्लाह विश्वास रखूँ कि इसको अपने पास बचाओ उसकी बेटी को तो प्रार्थना करूँ प्रार्थना की वजह से बेटी जिसको अपने पास मेन डॉक्टर तो कई बार मास्टर को मौके मिलते हैं, कई बार कुछ लोग जोश में है उन्हें कहा मास्टर जी नहीं चलाई तो मैं मुझे लाइट लगे पहुँच जाऊँगा ऊपर ना पहुँचा तो हम कई बार थोड़ा सा संयम रख के नहीं चलाना बाइक तो दवाई भी है उसके बाद हम कंट्रोल भी करते हैं। हम कैसे हो जाते हैं इस चीज़ को ध्यान रखना वेरी गुड। और किसी की भी दवाई हम जो भरोसा करते हैं ना परमेश्वर हमें स्ट्रॉन्गली बनाता है। और किसी की दवाई चलिए अपने विकारों से अपने बर्तानों से सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से यहाँ लिखा है जब हम पहली से लेकर तीसरी आज्ञा पढ़ते हैं यहाँ लिखा है हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाते थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। अरे यहाँ लिखा हुआ है कि हम कई लोग प्रार्थना के लिए वो कि प्रार्थना करो प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों? कारण क्या है? कई बार कुछ लोग पढ़ते हिंदी लेकिन प्रभु के वचन को नहीं पढ़ पाते। कारण क्योंकि जो आत्मा मुझे और आपको दिया गया है वही आत्मा हमें इस चीज को बोधित करता है कि हम कह पाए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। और जिनमें ये आत्मा नहीं वो कह नहीं सकते कि यीशु मसीह प्रभु है। ये केवल वही लोग कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जिनमें पवित्र आत्मा का संचार है। आजकल हम देख रहे हैं एक वो बाबा बड़ा सारा बातें करता है ना, वो लड़की से पूछ रहा है तुम कहाँ जाते हो, किसकी आराधना करती हो, है कौन यीशु है कौन, तो लड़की बड़े दावे के साथ आपको बता रही है। करेक्ट? तो वो यीशु जीवित और सच्चा परमेश्वर है। और अब जब हम ऊपर पढ़ते हैं पहली दूसरी आज्ञा कि जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो हम कहाँ जाने वाले थे? हम गूंगी मूर्तों के पीछे थे। उन गूंगी मूर्तों ने भी क्या कर रखा था? हमको भी गूंगा बना रखा था। हमको अशुद्ध, हमको खुद अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है? ये अशुद्ध है और जब हम अशुद्ध चीजों के पीछे भागेंगे तो हम क्या होंगे? खुद भी अशुद्ध होंगे, है ना। कई बार हमने मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, हम जब पूजा करके आ रहे हैं प्रसाद चढ़ा के आ रहे हैं तब तो सही है। हम जैसे पीछे हटे तो कई बार क्या होता है? उसे कुत्ता भी चाटता होता है। खुद भी प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं तब हम अपने अंदर जो प्रधान परमेश्वर ने हमें दी है, जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, हम उन आशीषों को पहचानते हैं कि प्रभु ने मुझे विशेष चीज से नवाजा है। हालेलुया।
मेरे बच्चों को प्रभु ने किस चीज से नवाजा है, मेरे बच्चों में कौन सा वरदान परमेश्वर ने भरा है। जब हम 14 आयत से देखने वाले हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा वरदान तो कई प्रकार के हैं। हम सबको लेकिन वरदान करेक्ट, वो पवित्र आत्मा हमें किस वरदान से भर रहा है, ये मुझे और आपको पहचान जाए। करेक्ट, अभी मुझे यहाँ वरदान है ना, अच्छा जितनी अच्छी लीडिंग मामा कर सकते मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा वरदान नहीं है। लेकिन मैं सोचूं नहीं, मैं मामा को कंपेयर करूंगा, मैं मामा से बहुत अच्छी लीडिंग करूंगा। और जब मैं ऐसा घमंड करता हूँ तब मैं पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं, तब मैं अपने आप को घमंड से भरकर ये चीजें करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा तो एक ही है। करेक्ट, और जब पवित्र आत्मा काम पूनम में कर रहा है या मामा में कर रहा है, वही पवित्र आत्मा मुझ में काम करना है। जब वो लीडिंग कर रहे हैं तो मुझे भी उतना ही झूमना है, क्योंकि आत्मा तो है, जो आत्मा उनसे लीडिंग करा रही है वही आत्मा मुझे भी झूमने पर, गाने पर क्या कर रहा है, विवश कर रहा है। लेकिन आप कई लोग ना आकर से देखते हैं मामा कैसे गा रहे हैं, पूनम कैसे गा रहे हैं, शक्ल देखते रहते हैं, और जो शक्ल देख रहे हैं ना उनमें दुष्ट आत्मा का वास नहीं है, उनमें पवित्र आत्मा का वास नहीं। सुनने आप नहीं, भाषा बहुत बुरा है, बहुत गलत बात बोल देता है सामने से यही है ना, अगर आप आत्मा में आराधना नहीं कर पा रहे, इट मींस क्या है, आप दुष्ट आत्मा से भरे हुए हो। क्योंकि बाइबल कहती है कि वरदान तो बहुत है लेकिन आत्मा, अगर किसी को यहाँ लीडिंग करने का वरदान मिला है और अगर वो लीडिंग कर रहा है उसमें, जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है तो आपको भी इसमें झूमना जरूरी है। करेक्ट, अगर प्रचार करने का वरदान उन्होंने मुझे दिया, सेवा करने का, आपको सुनने का वरदान दिया है परमेश्वर जी, हालेलुया, सुनने का वरदान अगर आप में नहीं, देन आप दुष्ट आत्मा से भरे हुए हो। कई पास्टर आपको बताएंगे है ना कि ये करो वो करो, ऐसी बातें करो, है ना, लेकिन बाइबल क्या कहती है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना कहां से होना चाहिए? परमेश्वर के वचन से। तो जब यहां से प्रचार किया जा रहा है, जब बाइबल से बताया जा रहा है, तो उसे सुनना आपको जरूरी है। मतलब की बात नहीं। कई पास्टर ना क्या कर रहे हैं आजकल, मैं सुना था ना कि तेल देते हैं ना, तेल रुमाल फेंकते हैं कुछ लोग, है ना, ये बड़ा सिस्टम चल गया है। ये अच्छी बात है, याकूब ने इसके विषय में लिखा है कि प्राचीनों को बुलाकर, है ना, वो तेल पे प्रार्थना करें, पानी पे प्रार्थना करें और दे, ये ठीक है, बट ये रीति नहीं बनानी चाहिए। ये रीति नहीं है कि नहीं, तेल जब फेंका जाएगा, पानी फेंका जाएगा, रुमाल फेंका जाएगा, पास्टर आप लोग हो ना, उस लोग कैसा कर रहे हैं, पास्टर के कपड़े छोड़ो, यानी यीशु मसीह बना दे पास्टर को आजकल। लेकिन आजकल पास्टर की लाइफ नहीं, जो अंदर की लाइफ है ना वो गंदी हो सकती है। कई पास्टर्स की लाइफ गंदी है, प्रभु यीशु मसीह से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वो कहता है कंपेयर, उसने हमें दोस्त बोला है, उसने बोला है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, पक्का करेंगे बड़े बड़े काम, लेकिन क्या हम उसकी बराबर उतने पवित्र हैं? पास्टर या 3 घंटे बड़ा अच्छा प्रचार करेगा, बट बाकी और घंटों में लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम यीशु मसीह जैसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु मसीह जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम 24 घंटे प्रार्थना में कितने घंटे दें? मैं ये नहीं कह रहा कि कपड़े छूने से चंगा नहीं होगा, हो सकता है, क्या उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के बराबर पवित्र है? हम जब कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा था इसका आई थिंक पहला कुरिन्थियों 4 या 5, है ना, वहां लिखा है शादी के विषय में, कुआरे रहने के विषय में, संयम रखने के विषय में। खुदा कहता है कि संयम नहीं करना हो तो विवाह करना वो अच्छी है। और फिर हम दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह जैसे हैं। कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी इच्छा शक्ति पर। बाइबल जो कह रही है कि वरदान तो बहुत है लेकिन आत्मा एक ही है, और वो हर एक आत्मा यानी पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया है। और जब वो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, हम अपने वरदानों को समझना जरूरी है। कई किस मूड में आते हैं?
हमें चर्च में वो बरसों दिया नहीं जाता, हम इतना पैसा खर्च करते हैं, हम दान भी इतना देते हैं, हम लोग को इतना अच्छा खिलाते भी हैं, हम बढ़िया से बढ़िया कोशिश करते हैं, लेकिन पास्टर कई बार हमें उतना दर्जा नहीं देते जितना वो दूसरे से देते। तुलना करने वाली आत्मा, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। बाइबल क्या कह रही है? आपको वरदान तो बहुत है, हम अपने वरदानों को निखारने की कोशिश करना है। यदि मुझे पहनवाई करने का वरदान दिया है, खिलाने का वरदान दिया है, खिलाने में मना करता हूं, लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे हैं, मेरे मना करने में भी मानते नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वरदान परमेश्वर ने दिया है। कई बार कहते हैं पास्टर ने मना करके सही है, हमारा तो मजा आ गया, करेक्ट। कई बार पास्टर ने बोला है आप उसे आत्मा में परखना है ना। मैं और आपको सबको एक आत्मा मिली, हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा इस चीज को पहचानना है कि प्रभु ने मुझे जिस वरदान से भरा है। हम कई बार अपने वरदानों को उतना सही नहीं कर पाते। विशाल के विषय में मैं जब बात करता था, हम लोग दोनों परसों जा रहे थे, फ्राइडे वाले थे, तो एक चीज जब स्टार्टिंग में इसको ये जील, मतलब ये जो उसके अंदर जील जो जोश है ना, तो उसमें शुरू से है कि चलो पास्टर मामा कुछ आत्मा वाला कैसे पास्टर वो इतना विश्वास में नहीं था, बट उसको ये मानता कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, कि पवित्र आत्मा ही थी जो उसके जीवन में काम करेगी, बट वो इतना विश्वास में नहीं थी उन दिनों में। बट परमेश्वर चाहता है कि ये मेरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसमें वो जील है, उसने परखा कि इसमें ये वरदान है, और परमेश्वर ने क्या किया? उठाया और उसके द्वारा काम करना शुरू किया। और जब वो अपने आप को निखारने लगा, मतलब साफ करने लगा, प्रभु उसके द्वारा काम करने लगा। ये बोलना कि मैंने बोला ये घंटे में आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, ये वो नहीं जो वो बोल रहा है, ये वो है जो उसके अंदर है। और वो कौन है? पवित्र आत्मा, जो अपने वरदान को पहचानता है कि मुझे परमेश्वर ने इस वरदान से भरा है। हालेलुया। हर एक यहाँ बैठा परमेश्वर के वरदानों से परिपूर्ण है। कई बार क्या है, तुम वरदानों को स्टॉप कर देते हैं लोगों के कारण, कई बार पास्टर के कारण। कुछ लोग तो पास्टर के कारण ठोकर खाते हैं। हम पास्टर के द्वारा उद्धार पाने वाले नहीं, हम यीशु से उद्धार पाने वाले हैं। करें हम जो भी करें वो हम किसकी महिमा के लिए करें? परमेश्वर की महिमा के लिए करें। मैं फिर कहता हूं, आप मुझे देखकर ना चाहें, आप प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलेंगे, और जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलेंगे आप ठोकर नहीं खाएंगे। अगर आप रात में भी चलेंगे तब भी ठोकर नहीं खाएंगे, जब आप अंधेरे में भी चलेंगे तब भी आप ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि जगत की ज्योति आपके साथ। हालेलुया। हम इस चीज को पहचानें, मैं और आप अपने वरदानों को